पिता। पिता परमेश्वर पूरे समय को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते, किसी प्रकार की कोई रुकावट, कोई बाधा ना आने पाए, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना आने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातें सुचारू रूप से होने में प्रभु जी मदद, सहायता, अगुवाई कीजिएगा पिता परमेश्वर पिता। बड़ी बेदारी प्रभु जी इस प्रार्थना मीटिंग के द्वारा आने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। आपने दुआओं को सुना, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते। छोटी सी दुआ को मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के मीठे नाम में, स्वर्गीय पिता दया से कबूल कीजिएगा, आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया, यीशु दया, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है, हम की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। इस
स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, बंदों को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदों को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, शिष्य तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से साफ। मुक्ति का तो दाता है, दुनिया को बताएंगे। है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है रस्म जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। है यीशु यह गीत सुनाएंगे। आमीन। आमीन। प्रार्थना करेंगे, प्रभु के चरणों में अपने आप हम समर्पण करेंगे। आज हमारा इस सभा की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खास तौर पर हमारे मध्य में प्रिसलोड सबसे पहले अनुष दीवार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, और इस सेवकाई की आशीष के लिए उसके बाद भवानी मंडी से कल्पना मैडम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और सबसे पहले अनुष सुनाई दे रहे हैं, अनुष प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कल्पना मैडम और हमारे परिवार के लिए सारे विषयों के लिए लेकर ऑनलाइन में ऑफलाइन में कोटा चर्च के लिए और जितने लोग आए हैं तमाम विषयों के लिए प्रेयर करेंगे। और अनुष दीवार भी कम शब्दों में अभी प्रार्थना में गवाही करेंगे। 7:30 बजे हम निश्चिंत तौर पर गवाही की ओर जाएंगे। और भी विषयों के लिए प्रेयर करना बाकी है। और अभी हाल ही सबसे पहले अनुष दीवार प्रार्थना करें, उसके बाद कल्पना मैडम प्रार्थना करें। आप समय वेस्ट ना करें, मेरा आवाज जल्दी जल्दी सुनकर अनुष दीवार जल्दी से शुरू करें प्रार्थना, और उसके बाद प्रेज लॉर्ड। और उसके शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके बाद कल्पना मैडम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभू यीशू। आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माण करता माझ्या राज्यात आम्हाला दिवसभर सांभाळून तू आम्हा सर्वांना एकत्रित आणलंस माझ्या राज्यात, तुझ्या आभार उपकार मानतो देव बाप्पा। देव बाप्पा ही सुंदरशी वेळ तुम्ही मग प्रार्थना करण्यास दिली म्हणून तुझ्या आभार उपकार मानतो देव बाप्पा।
जे काय गाणे म्हणले प्रभू येशू ते गाणे प्रभू येशू तुला मान्य केले जाऊन दे माझ्या राज्यात. त्या गाण्यावर प्रभू येशू ख्रिस्त होणाऱ्या वचनावर प्रभू येशू ख्रिस्त पालक साहेब जे बोलतील प्रभू येशू ख्रिस्त ते समजून घेण्यास आम्हाला तू सहाय्य कर, मदत कर माझ्या राज्या. प्रार्थना करतो प्रभू येशू, इथून पुढचा वेळ काळ समय तुझ्या हाती देतो देव बाप्पा. होणारी मीटिंग प्रभू येशू ख्रिस्त तुझ्या नावाने आशीर्वादित कर. होय प्रभू येशू ख्रिस्त सांगणारं वचन प्रभू येशू वचनाद्वारे तू आमच्याशी बोल माझ्या राज्य. आणि जे काय वचन आम्हाला सांगतात प्रभू येशू ख्रिस्त त्या वचनाद्वारे आम्हाला चालण्यास तू शक्ती दे माझ्या राज्या. प्रार्थना की ऐकली म्हणून तुझा आभार उपकार मानतो. येशूच्या नावाने मागतो, आमेन. आमेन. कल्पना मैडम प्रार्थना करें. कल्पना मैडम प्रार्थना करें. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके पवित्र और महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद 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 प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा राजा, और शाम के वक्त प्रभु हमारी छोटी सी झुंड के प्रभु आपने एकत्रित किया आपके नाम से प्रभु जी। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु आए हुए सभी परिवार को प्रभु जी नाम नाम लेकर आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। एक वक्त प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आप प्रभु जी एक एक परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा। एक एक परिवार के विषय को प्रभु आप जानते हो परमेश्वर। सब परिवार का जो भी विषय है प्रभु तेरे चरण में बैठकर प्रार्थना करते मांगते हैं प्रभु, वो सारे विषय को प्रभु आपके हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं। एक मन एक चीज होकर प्रभु जी आपके चरण में हम विनती करते हैं प्रभु, हमारे सब परिवार की हर एक समस्या को दूर करना प्रभु, हर एक कमी घटी को दूर करना प्रभु जी। आत्मिक जीवन में जो भी रुकावटें हैं प्रभु, सारे रुकावट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करके देना प्रभु जी। हमारा सबके आत्मविश्वास को मजबूत करना प्रभु जी। धीरज धीरज से प्रभु तेरे बाट को जोने के लिए प्रभु आप हमें आशीषित करना प्रभु जी। हमारे भय भक्ति को हृदय की गहराई से प्रभु आपकी महिमा आपकी प्रशंसा आपका स्तुति करके प्रभु आगे बढ़ने के लिए आपकी संगत में चलने के लिए प्रभु आप विशेष करके हमें सबको तैयार करना और आशीष देना, और प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा को सामर्थ्य हमें भरना प्रभु जी। आज की आराधना के आरंभ से लेकर शेष जाए प्रभु आप हमारे बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें हर एक को एक एक दिन प्रभु अपने ऐसा मौका दिया प्रभु गवाही की दौर से आपके लिए खड़ा होने के लिए, आपकी गीत प्रशंसा करने के लिए प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु जी हम सार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें जो गवाही के द्वारा प्रभु हमारा विश्वास को मजबूत करने जा रहे हैं प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी इसी तरह हर एक को आने वाले समय में प्रभु तैयार करना प्रभु, हम रिवाइवल प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में हमारे परिवारों में हमारे आसपास में प्रभु एक महान परिवर्तन और प्रभु जी आशीषित होने के लिए आप आशीष दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं कोटा चर्च के लिए प्रभु जी, कोटा चर्च की जितने भी प्रभु जी मेंबर्स हैं सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। एक एक परिवार को आपके चरण में रखते हैं प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु सबको एक मन एक होकर आगे बढ़ने के लिए मदद करना, आत्मिक जीवन में उनकी में कोई भी घटी कमी रुकावट परेशानी होने ना देना प्रभु। तेरे दास दासी और बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार को भी प्रभु आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु जी। उनकी छोटे बड़े हर एक जरूरतों को हर एक आवश्यकता को पूरा करके प्रभु आपकी सेवकाई में प्रभु और भी आगे बढ़ने के लिए मदद करना, सहायता करना प्रभु। बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उत्तम बुद्धि और ज्ञान से भरकर प्रभु आगे बढ़ा रहे, उसके लिए कोटि कोटि लाख लाख आपका धन्यवाद प्रभु। इसी तरह प्रभु जी छोटे बड़े जो भी जरूरत है आवश्यकता है प्रभु आप भरपूरी से देना प्रभु, आत्मा से भरपूर होकर प्रभु आपकी सेवकाई को आगे बढ़ने के लिए अनेक आत्मा को जीतने के लिए प्रभु जो विषय रख कर प्रभु आपकी सम्मुख प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने प्रभु हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया है प्रभु, हाँ और आमीन में प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कोटा में भी प्रभु एक अच्छे चर्च होने के लिए प्रभु आपकी दास के द्वारा होने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, उसके लिए मार्ग और द्वार खोलिए परमेश्वर, आपकी स्वर्गीय भंडार खोल दीजिए प्रभु जी।
और परमेश्वर उसमें से अनेक लोगों को खड़ा कीजिए, तैयार कीजिए प्रभु, आपकी भवन बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए प्रभु आप आशीष कीजिए प्रभु जी। और प्रभु आपसे क्या मांगू पिता, मांगने से बढ़कर देने वाला खुदाबंद, मैं भी प्रभु मेरे विषय को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन दिनों में प्रभु जी लीजा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक बहुत बड़ा गवाही पाने के लिए प्रभु, आप हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक अच्छी डिलीवरी होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद दे दिया प्रभु, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास को बढ़ाकर देना प्रभु जी। और परमेश्वर समय पर प्रभु आपकी हुए समय पर प्रभु होने के लिए आप मदद करना, सहायता करना प्रभु। और उस दिन के लिए प्रभु उसको तैयार करने के लिए हम सब मिलकर प्रभु आपके चरण में विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। और परमेश्वर आपके लिए गवाह बनकर खड़ा होने के लिए प्रभु आप मुझे और मेरे बच्चों को सहायता और मदद करना प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। आरंभ से लेकर शेष जाए प्रभु आप हमारे बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी रुकावट प्रभु जी, कोई भी नेटवर्क का प्रभु कोई इशू ना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु छोटी सी विनती को सुनो और ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन आमेन। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम माना जाए। और अभी भी हमारा बीच में कई लोग जुड़ने के लिए है और 5 मिनट हमारा बीच में बचे हैं। थोड़ा से वजन की ओर जाएंगे, उसके बाद 7:30 बजे से लेकर पादरी साहब जरूर गवाही बोलेंगे और पादरी साहब का फुल टाइम हम देंगे। और वजन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वजन के बाद कुछ लोग कट हो रहे, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोग आ रहे और कुछ लोग जा रहे, इसलिए और 7:30 बजे तक तो हम वेट करना ही पड़ेगा। और 22-23 लोग आए पर चले गए। और आज के एक सबसे सिंपल वजन है और भजन संहिता और सॉरी उत्पत्ति के किताब अध्याय 1, उत्पत्ति अध्याय 1-2 केवल एक ही जन कोई भी पढ़ी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि के, पृथ्वी बेड़ और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हमारी मन की पृथ्वी बेड़ और सुनसान पड़ी थी। देखिए मेरे प्यारों, ये दुनिया जब सुनसान था, वो सुनसान वाला दुनिया में परमेश्वर ने सृष्टि किया। लेकिन आज हमारा मन, कई बार हमारा मन कालीपन रहता है। कई बार कई लोग बोलते हैं दिमाग कालीपन रहता है, मन काली रहता है। और जब हम दूसरों के द्वारा वचन सुनते हैं, गवाही सुनते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर हमें बहुत आशीषें देते हैं और हमारे कालीपन को, हमारे सुनसान अवस्था को परमेश्वर दूर करने वाला परमेश्वर। कितने लोग विश्वास करते हैं आज रात्रि काल, प्रेज द लॉर्ड। हमारे कई प्रभु के दास लोग कहते हैं, केरला में कई प्रभु के दास लोग कहते हैं शून्य अवस्था। मैंने भी इसके बारे में विचार किया। हमें मालूम है प्रेज द लॉर्ड, ये पृथ्वी जो चमत्कार की शुरुआत में शून्य अवस्था था, कुछ भी नहीं था, आज रात्रि काल शून्य अवस्था, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हमें लगता है सुनसान, कुछ भी नहीं है। और ये अवस्था में परमेश्वर कहता है हमें इस अवस्था के बदलने के लिए, इस अवस्था लाने वाला अंधकार को यीशु के नाम से डांट कर, पवित्र आत्मा की जब क्रिया हमारे अंदर होता है, तब हमारे शून्य अवस्था बदल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आमीन, हालेलुया। मेरे को लग रहा है कि आज आप सभी लोग बहुत भरपूरी में बैठे हैं, इसलिए आपको कोई शून्य अवस्था में नहीं है, इसलिए किसी का हालेलुया नहीं है। सब ऐसे रिवाइवल प्रेयर में भी जागृति होना चाहिए। अभी गवाही सुनने जा रहे हैं और रिवाइवल प्रेयर क्या है? कितने लोग बोलेंगे मेरे शून्य अवस्था बदल जाएंगे? कितने लोग बोलेंगे आमीन? बोलिए हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। और कल अपने बारहवीं बहन की गवाही सुना, सुषमा मैडम की गवाही सुना, अब नई गवाही हम सुन रहे हैं। और अभी आज हम पास्टर साहब की गवाही सुनेंगे। हमारी हृदय के अंदर मैं पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप गवाही बोलिएगा, क्योंकि आपके प्रचार तो हम बहुत सुने हैं। हम आपकी उस अनमोल गवाही के लिए बैठे हैं। हमारे सुषमा मैडम भी अभी उसी के लिए, वो थोड़ा लेट हो गए, फिर भी हमने उनको, हम सभी को ये चाहते हैं कि पास्टर साहब की गवाही हम सुने। ये जो गवाही रिकॉर्डिंग है और पास्टर साहब का गवाही हम यूट्यूब में डालेंगे,
उनके अलग से क्रॉप करके कटिंग करके हम उसको एडिट करके डालेंगे, इसलिए आगे की समय है। और पादरी साहब की बहुत अनमोल गवाही उनके स्टार्टिंग से लेकर शॉर्ट फॉर्म में बताइएगा, अगर आपको बाकी रह गया तो आने वाले दिनों में आप बोलना। और सभी के लिए एक आशीर्वाद के कारण है। और 7:30 बजे मैंने बोला 2 मिनट पहले मैंने पादरी साहब को दे रहा हूँ, और मैं प्रेज़ 2 मिनट में भी प्रचार कर सकता हूँ तालियां बजाकर। और जितने लोग ऑफलाइन है वो जोर से तालियां बजाएं, जो ऑनलाइन है, जो वीडियो खोल रखा है वो भी तालियां बजाएं। आमीन, हालेलुया। हमारे आदरणीय पास्टर साहब को हम इस मीटिंग में हालेलुया स्वागत करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज ऐसे एक अवसर हमारे जीवन में मिला है जो मेरा गवाही इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। मेरा जन्म 1960 कन्नूर जिला, जो केरल का कन्नूर जिला है, वहाँ कन्नापुरम नाम का एक जगह है। वहाँ जो हॉस्पिटल है, जो रोमन कैथोलिक्स का हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल में और मेरा जन्म हुआ था। मैंने ना तो मेरे पापा को देखा ना मेरे मम्मी को देखा। और जैसे लगभग 15 दिन हो चुका होगा हॉस्पिटल में, और उसके बाद एक पोटली बांधकर वहां पास में एक चर्च था, रोमन कैथोलिक्स का चर्च है, और उस चर्च में दरवाजे के वहां छोड़कर चला गया। जैसा मॉर्निंग में चर्च खोलने के लिए जो कपियार बोलते मलयालम में, और वहां जो चर्च का सेवा करने वाला है, और वो गेट खोलते एक बच्चा नजर आया, और उस बच्चे को देखकर और उसके मन के अंदर एक तरस आया, ये बच्चे यहाँ कैसे आया। तुरंत वहां माइकल वेंड्रमिन नाम के एक फादर थे इटली का, और वो फादर दौड़ के आया और मुझे अपने उसके हाथ में लेकर और वो कमरे में ले गया। मुझे इसके बारे में पता लग गया जब मैं 10वीं क्लास में, जो फर्स्ट क्लास पूरे केरल में फर्स्ट क्लास में पास हो गया था, और उसी वक्त मुझे पता लग गया। और जैसे वो लोग फादर जो बोर्डिंग में अनाथ आश्रम में जो एक नर्सेस का जो नर्सिंग कमरा है, नर्सिंग रूम कहते हैं बच्चों को रखने का, और उस जगह पे मुझे लाके छोड़ दिया। मेरे प्रिय मित्रों, वहां छोड़ने के बाद भी मेरे पेरेंट्स शांति से नहीं बैठा। उसका कारण था जो वहां रोमन कैथोलिक चर्च में और मेरे नाम पर एक जमीन वहां पहले तैयार कर रखा था, जो अनाथ आश्रम के जो बच्चों के लिए जो नियुक्त विदेशी लोग देते हैं। और रोमन कैथोलिक में विशेष करके जो इंग्लैंड का है और स्विट्जरलैंड का है और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कुछ जगह दे दिया था जो पैदा होते ही और मेरे नाम, इसलिए उसको कब्जा करने के लिए पेरेंट्स चाहता था अगर मैं जीवित रहेगा तो वो जगह उनको नहीं मिलेंगे। इसलिए उन्होंने 3 बार मुझे मारने का प्रयास किया। एक बार जो चर्च में प्रार्थना चल रहे थे, और मेरे गवाही थोड़ा लंबा है, थोड़ा क्षमा करना, ध्यान से सुनना है। और चर्च में सभी लोग प्रार्थना में गया। उस वक्त एक छोटा सा पोटली बांधकर मुझे उस आश्रम के जो उस आश्रम जो पास में जो उसका जो हॉस्पिटल और चर्च और जो नर्सेस को रहने का सभी व्यवस्था है वहाँ, तो वहां से मुझे उठाया। और उठाते जैसा गेट का सामने जो बड़ा गेट है, और वो सीढ़ी उतर के नीचे आना पड़ता है, चर्च तो ऊपर है, और नीचे आकर उसने जो जाने लगे मुझे ले जाने लग गया। उतने में वहां का जो, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम 6 बजे का प्रार्थना होता है, और वहां जो कुत्ता है बहुत बड़ा है, और वो दौड़ के आया, और दौड़ के आने की वजह से और उस व्यक्ति ने, और स्त्री है पुरुष है कुछ याद नहीं है, और उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, मुझे गुलाब का जो पौधा है और उस पौधे में क्या कर दिया, फेंक दिया। और वहां फेंके वो दौड़ के चला गया क्योंकि कुत्ता पीछे पड़ रहे थे। और चर्च का प्रार्थना खत्म हो गया, सिस्टर्स आया सफाई करने के लिए, तो बगीचे में मेरे अवस्था देख के उनको दया, पूरे शरीर में कांटा लग रहे थे रोज का, और उसका निशान आज भी मेरा चेहरे पे है, लेकिन अभी थोड़ा गायब हो गया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और जैसे वो वहां छोड़ दिया, फिर उनको मालूम हो गया मेरा जीवन में
कुछ जान में खतरा, इसलिए वहां से माटुल नाम का एक जगह पड़ेंगाड़ी से जो लगभग 7 किलोमीटर दूर एक ऑर्फनेज, लिटिल फ्लावर ऑर्फनेज, और उस ऑर्फनेज में मुझे छोड़ दिया। लेकिन वहां भी उन लोग मुझे और जीने नहीं दिया। वहां शनिवार और रविवार के दिन पेरेंट्स आते हैं बच्चों को मिलने के लिए, और उसी हिसाब से मैं भी गेट के सामने आके खड़ा हो गया। और उस वक्त एक व्यक्ति थोड़ा बड़ा मूंछा वगैरह था, और उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, एक चॉकलेट दिया। मुझे चॉकलेट का है उतना ही याद है। और उसने एक बर्तन में, मतलब बड़ा वाला जो बर्तन भेजने वाले जो बास्केट है, उस बास्केट में मुझे डाल दिया। और सीधे वहां पास में वड़पट्टनम नाम का एक नदी है, और जो एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ जो नदी है, और उस नदी के सामने जाके क्या कर दिया, पानी में फेंक दिया। मेरे प्रिय मित्रों, मारने वाला से बड़ा जान बचाने वाला होता है, प्रभु ने देखा है। और उस वक्त उस जगह पे एक नाव था, मैं जाके, उसने जो फेंक दिया पानी में फेंक दिया, लेकिन पानी में नहीं गिरा, और मैं जाके गिरा था एक नाव में, जो मछली पकड़ने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति जो उनका नाव वहां रखा था, वो नाव उसको दिखाई नहीं दिया, और उन्होंने सोचा मेरा जान तो खत्म हो गया, ये सोच को चला गया। और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन जब मेरा उस अवस्था में, और ऑर्फनेज से जो वहाँ डेली क्या होता है, गणना होता है, और गणना होते हुए तो उन्होंने देखा जॉर्ज कुटी दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी, कहाँ चला गया। और सब लोग चारों तरफ तलाश करने लग गए माइक से, और जो मेगाफोन रहते मेगाफोन से, और आवाज देके देखे समुद्र के किनारे आ गया और नदी के किनारे आ गया, किसी को पता नहीं है। लेकिन उस मुस्लिम व्यक्ति ने मुझे उठाकर उसके घर पे छोड़ दिया, और उसके घर पे बिठाया, और मुझे अच्छा कपड़ा वगैरह पहनाया। और पहनने के बाद उसने क्या कर दिया, और बोला आप कहाँ से आया। और मतलब उस वक्त मेरा लगभग मेरा उम्र होगा 3 साल, इससे ज्यादा नहीं है। और वो 3 साल की उम्र में मैं तो कुछ जानता भी नहीं है, और मुझे बोल भी नहीं आया। लेकिन केवल जैसे मैं बोलते हैं, जो मलयालम में कहते हैं, कोच्चुन्नी शोए एने अनुग्रही, मैं अनुग्रही क्यों ऐसे नहीं, ऐसे जो टुकड़ा भाषा में बोला है और मलयालम में बोला है, और उसको मेरा आवाज बहुत पसंद आया। और कुछ देर के बाद ऑर्फनेज से जो लोग आया, और उसने मुझे वहां वापस ऑर्फनेज में ले गया। फिर उसी दिन से मेरे ऊपर बहुत प्रतिबंध हो गया। मैं वहां ऑर्फनेज में रहते हुए मैंने पढ़ाई किया। 10वीं क्लास में जब सबसे हाईएस्ट केरला राज्य में उस साल में 1990 में पूरा केरल राज्य में सबसे हाईएस्ट मार्क से मैं पास हो गया। और लेकिन मैं पास होने का उस बात, और उस वक्त मुझे भी मालूम नहीं था, क्योंकि उस आज के जैसा मोबाइल नहीं था, वो टेलीफोन में आता है। और टेलीफोन में आया, और उसके बाद फादर जो चर्च में संडे को जो गुरबाना जो चल रहे थे, होली मास चल रहे थे, और उस वक्त उसने एक ऐसा घोषणा किया, उसने ऐसा घोषणा किया है, और वो रोते हुए कहा, एक अनाथ बच्चे पूरी कन्नूर जिला और केरल राज्य को नाम रोशन कर दिया। मैंने सोचा हमारे पास जो लगभग हम 8-10 अनाथ बच्चे हैं, मैं तो नहीं हो सकता है। और कुछ देर के बाद वो फादर एक वाइट धोती हाथ में लेके मेरा नाम आवाज दिया, जॉर्ज कुटी प्लीज कम फॉरवर्ड। और मैं वहां गया। वहां जाते वक्त फादर मेरा ऊपर उस धोती पूरी लपेट के रोने लग गया। और उसके बाद वहां एक क्लारा नाम के एक सिस्टर था, और वो सिस्टर मेरे पास आया, और उसने मेरा पूरा बचपन का कहानी मुझे सुनाई। मैं पूरा तो नहीं बता रहा, और कुछ बात मैंने आपको बताया। और उसके बाद फादर ने मेरे से जो 10वीं क्लास पास हो गया, और वहाँ वो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ तो इतना बड़े स्कूल तो है नहीं, 10वीं क्लास तक का स्कूल है। और उसकी पढ़ाई करने के लिए मुझे पड़ेंगाड़ी नाम का जगह पे आना है, और मैं पड़ेंगाड़ी जगह पे आया, और वहाँ कॉलेज की पढ़ाई किया। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद जैसे बीए तक मैंने पढ़ाई करने के बाद मुझे चांस मिल गया। और मेरे से फादर ने पूछा व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान। मैंने बोला फादर मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ, मैं एक फादर बनना चाहता हूँ। और तुरंत उसने मुझे और सारी व्यवस्था कर दिया, और मैं सबसे पहले मधुरा नाम का जो तमिलनाडु के जगह पे गया, वहाँ 1 साल वहाँ पढ़ाई किया। और उसके बाद वापस अपना तिरुवनंतपुरम में
पट्टम नाम की जगह पे, वहां भी सेमिनरी है, और उस सेमिनरी में 3 साल तक पढ़ाई किया। और उसके बाद मैं वापस बेंगलुरु जो सेंट पीटर्स पोन्टिफिकल सेमिनरी में जाके वहां पढ़ाई किया। मेरा पढ़ाई पूरा हो गया, फादर बन गया, और फादर बनने के बाद मैं सबसे पहले केरल राज्य के अडिमाली, कट्टपना और इसे कुछ जगह पे आकर मैं जो छोटा फादर का सेवा किया। और उसके बाद मुझे आगे पढ़ाई करना था और वापस मैं बेंगलुरु आया। और बेंगलुरु आने के बाद और उस वक्त मुझे एक चर्च से एक बाइबल मिला जो रोमन कैथोलिक्स का बाइबल था। मैं उसी दिन से बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते प्यारे मित्रों, रोमियो का पत्री में एक ऐसा खास बात देखा है, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यू देन हु टीच अदर्स डू यू नॉट टीच योरसेल्फ। मैं ये बात को सबसे मुझे शक हो गया इस बात को। मैंने सोचा ऐसा क्या बात है यहाँ लिखा हुआ है, और मैंने सोच लिया हो सकता है मैं जिस जगह पर रहता मेरे ईश्वर का मर्जी नहीं है। और मैंने मेरे सारे सामान पैक कर लिया। मेरे पास पैसा बहुत था, क्योंकि मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ते वक्त भी वहाँ पास में एक स्कूल है, वहाँ भी रोमन कैथोलिक्स का स्कूल है, अपने जो सेमिनरी का अधीन में रहने वाला स्कूल था। और उस स्कूल में पढ़ाने की वजह से मुझे मेरे पास पैसा भी आते थे। और मैं सारे पैसे सारे बैग पैक कर दिया, और पैक करके मैंने इस प्रकार से कहा, क्योंकि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। मैंने बोला, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ബോക്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു। ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ऐसा बोलकर मैंने जैसे ऐसे प्रार्थना किया, अगर प्रभु आपकी इच्छा हो तभी मुझे बैग लेके जाना है। और जैसे मैं और उसको उठाने लेके उतने में उसका जो पकड़ने का हैंडल मेरे हाथ में आ गया, बाग सब नीचे गिर गया। मैं सब कुछ छोड़ दिया, केवल एक बाइबल था, अभी भी मेरे पास है बाइबल। मैं वो बाइबल लेके वहां से रवाना हो गया, रेलवे स्टेशन में जाकर और वहां बैठ गया। फिर मेरे को रोना आ गया। अभी तक मुझे ये मालूम नहीं था मैं अनाथ है और मुझे संभालने वाला कोई है, मुझे मालूम नहीं था। मैं वहां बैठकर और रोने लगे। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, क्योंकि रोमन कैथोलिक में इस प्रकार से जो हमारा जो ये क्रिश्चियन समुदाय के हिसाब से प्रार्थना वगैरह नहीं होता। केवल एक ही प्रार्थना मुझे मालूम है, मेरे पास जपमाला, आज भी मैंने उस जपमाला मेरे पास रखा है। एक जपमाला था मेरे पास। मैं उस जपमाले में जो 2 प्रार्थना, एक नन्म निറഞ്ഞ मरियम स्तुति और एक स्वर्गस्थनाय ഞങ്ങളുടെ पितावे, ये दोनों प्रार्थना में करते हुए और वहां बैठ गया। कुछ देर के बाद एक व्हाइट ड्रेस पहना हुआ एक फादर जो पास्टर साहब है, और वो मुझे मालूम नहीं था वो कौन था। और मेरे पीछे से और आवाज दिया, और पीछे से आवाज देने के बाद उसने कहा, मैं कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, मेरे से पवित्र आत्मा ने बात किया, एक ऐसा व्यक्ति इस स्टेशन में है और उससे सांत्वना देना है। मुझे अधिशय हो गया, मैंने किसी प्रार्थना तो किया नहीं है, फिर ये कैसे हो गया। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा उससे पवित्र आत्मा ने बात किया, और वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते वक्त तो उसने बोला, और पवित्र आत्मा मेरे से बात किया और आपको मेरे पास आना होगा। मैं उसका कमरे में गया, मेरे पास कुछ नहीं है, ट्रेन में जाने का टिकट तक नहीं था, केवल मेरे पास एक बाइबल है। वो बाइबल हाथ में लेके मैं हिम्मत से स्टेशन के अंदर जो बेंच में बैठ रहे थे, मैं उसका कमरे में गया। वो प्रार्थना करते देखते ही मुझे भी बहुत आकर्षण हो गया, कितना अच्छा प्रार्थना, ऐसा प्रार्थना मुझे करने नहीं आते हैं। मैंने ऐसे सोच के बैठा। तो उसके बाद वो फादर ने, जो पास्टर है, और पास्टर ने एक लेटर मेरे को दिया। मेरे से कहा ये लेटर लेके आपको केरल जाना है। केरल जाने के नाम लेते मैंने सोचा वापस मैं अनाथ आश्रम में जाऊं, और कोई जगह मुझे परिचय नहीं, किसी भी व्यक्ति से मेरे कोई जानकारी नहीं है। और माटुल नाम की जगह आज भी लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन और कोई जगह मुझे कोई जानता नहीं है। और मैं सबसे पहले आश्रम में गया। आश्रम में जाते ही वहाँ का फादर ने, क्योंकि बेंगलुरु से जो फोन आया था, जो फादर बनने के लिए आया, फादर भी बन चुका है, और उसके बाद वो यहाँ से सब कुछ छोड़ के चला गया। और ये सेमिनरी से जो उनका मैसेज आ गया, उस मैसेज के अनुसार उन्होंने क्या कर दिया, और फादर को सूचना दिया। वहां जाते बोला, यू आर नॉट अलाउड टू स्टे हियर। अब मैं क्या कर, मैं कहाँ जाऊं, जाने के लिए कोई जगह नहीं। मैं चर्च के अंदर जाके और मदर मेरी का, और वहां जाके मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करने लग गया, मुझे एक रास्ता दिखाओ। चर्च के अंदर था और वो कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने एक पत्थर उठाया, उस पत्थर उठा के मैंने उस मूर्ति को क्या कर दिया, मार दिया।
2-3 दिन बाद मारने के बाद मदर मेरी का हाथ ऐसा दे, एक हाथ ऐसा और एक ऐसा, और इसके हाथ से निकला क्या है? पैसा। बहुत सारे पैसे लोग जो दान डालते हैं, और मैंने क्या कर दिया, उस पैसे उठाया और पैसे उठा के, और मैं किसी को दिया नहीं, मैं उठा के बाहर आया। बाहर आते ही मेरे मन के अंदर सोच आया, ये पैसा मेरा तो है नहीं, मैं कैसे लूं? फिर वापस मैंने उसका जो दान का जो पेटी है और पेटी में इस पैसा डाला। और जब बेंगलुरु से मैं आया उस वक्त एक लिफाफा है, और उसने मेरे को टिकट भी दिया था, कन्नूर तक आने का टिकट दिया था। मैंने उस टिकट के हिसाब से मैं कन्नूर आया, और उसके बाद वहां से बस में आने के जो उतने पैसा, ज्यादा पैसा नहीं था, और मैं वहां सीधे क्या कर दिया, और वहां से आश्रम से बाहर निकला है, और गेट के बाहर आके मैं सोचने लगा, मेरे पास तो बाइबल है, मैं कहाँ जाऊं? और उसके बाद मैंने उस लेटर को खोला। लेटर पढ़ने के बाद तोडुपुड़ा नाम का एक जगह, बहुत बड़ा एस्टेट है, रबर एस्टेट है, वहां का जो वहां के सुपरिटेंडेंट के लिए उसने पत्र लिखा था, और मैं वहां गया, और वहां जाके बाइबल स्टडी करने लग गया, और वहां रहने लग गया, और एस्टेट का पूरा कार्य करने लग गया, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वहां से मैं मन फिर आया और बपतिस्मा भी ले लिया, और बपतिस्मा के साथ मेरा प्रभु की इच्छा था, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मुझे मिला। मैं वहां से, और जो वहां के सुपरिटेंडेंट से कहा, मुझे यहाँ रहना उचित नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे प्रभु की सेवा करना। और मैंने सोचा, और उस व्यक्ति के हाथ में रांची टाउन का एक एड्रेस था, वहां रांची में, जो बिहार का जो रांची है, और उस जगह का एक एड्रेस था। और उसी बीच प्यारे मित्रों, मुझे 2 नौकरी मिला। एक पंजाब नेशनल बैंक में जो नौकरी मिला मैनेजर का पोस्ट में, और एक न्यू इंडिया एश्योरेंस नाम का जो